हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल VKG ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें 100 ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करने वाले हैं, जो डेली बेसिस पर आप लोगों को प्रतिदिन 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ अपने सेट की तरफ, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। यह आप लोगों को हिंदी का मॉडल पेपर 1 है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 5-5 सेट कराऊंगा, जिसमें से आप लोगों को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट मिल जाएगा और तैयारी करने में और बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कह रहा है कि जाति पाति तोंडल मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप लोगों को केवल 85 को ही कलर करना है, यानी कि 50 को ही बनाना है। जो इजी रहेगा उसी को आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1936 ईस्वी में। कब होगा दोस्तों? 1936 ईस्वी में होगा। जाति पाति तोड़न मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1936 में, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोगों को दोस्तों जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं दोस्तों? जाति प्रथा को मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू कौन नचा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को, क्या कौन नचा रहा था? मदन नचा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नाउमीदी बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? मदन था, खोखो था, रजनी था, शेफाली था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को खोखा था। ठीक है दोस्तों, क्या था? खोखा। खोखा क्या है दोस्तों? एक बालक का नाम है खोखा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या होगा? खोखा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। ठीक है दोस्तों, संस्कृति, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को संस्कृत। क्या होगा दोस्तों? संस्कृत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर, जहाज के टेढ़ पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 37, यानी कि 37 वर्ष के। कितना होगा दोस्तों? 37 ईयर के थे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर, चंद्र चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के एक नाखून किसकी जीवंत प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पांचवी वृत्ति का। किसका है दोस्तों? पांचवी वृत्ति का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था, यानी कि प्राप्त मिला हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को आलोक पर्व। कौन सा रचना पर दोस्तों? आलोक पर्व पर। आलोक पर्व पर आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा दानपत्र कब का है। ठीक है दोस्तों, जो बेतमा है ना, दानपत्र कब का है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 1020 ईस्वी का। क्या है दोस्तों? 1020 ईस्वी का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियाम ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को राणा बरगुन के। राणा बरगुन के। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था। ठीक है दोस्तों, यह कहानी में कौन बोले थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को रिश्तेदार की पत्नी ने बोली थी। कौन बोले थे? रिश्तेदार की पत्नी बोली थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला ने किसे फटा पुरानी दरी दे रही थी। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बहादुर को। बहादुर कौन था दोस्तों? एक नौकर था। ठीक है दोस्तों, बहादुर कौन था? एक नौकर था जो अपनी मालिक के काम कर रहा था। तो कह रहा है कि इसी में निर्मला ने किसे फटा पुरानी दरी दे रही थी, तो बहादुर को दे रहे थे। इसका राइट आंसर बहादुर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्जिल। क्या आंसर दोस्तों? वर्जिल पर लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1912 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में बिहार दिवस यानी कि बिहार का स्थापना हुआ था। बिहार की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी कि सी होगा। यह क्वेश्चन क्या था दोस्तों? रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था और बिहार का स्थापना 1912 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष की उम्र में थे जो बिरजू महाराज को संगीत और नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 27 वर्ष की उम्र में उनका मिल गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल तक रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से 2.5 साल। ठीक है दोस्तों, 2 से 2.5 साल तक कानपुर में रहे हैं बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है कि आंद्रे ब्रेता रेन सौ पॉल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। कितनी लिखी थी दोस्तों? 30 लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन ठंड से काँप रहा था। ठीक है दोस्तों, कौन ठंड से काँप रहा था? तो संतुक ठंड से काँप रहा था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। ठीक है दोस्तों, दीवार में एक खिड़की रहती थी एक उपन्यास है जिनका राइटर कौन है दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी ने जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिजा। कौन है दोस्तों? गिरजा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को बिस्मिल्लाह खां यानी कि बिस्मिल्लाह खां को ही बोला जाता है क्या? अमीरुद्दीन। क्या बोला जाता है दोस्तों? अमीरुद्दीन। फिल्म देखने के लिए कितने 6 पैसे किने से 6 पैसे लिए थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर मामू से। किससे लिए थे? मामू से लिए थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के साहित्य की विद्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति है ना, तो पाठ की विद्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को शिक्षा शास्त्र। क्या है दोस्तों? शिक्षा शास्त्र है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है दोस्तों? बताना है। आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अहिंसक प्रतिरोध। क्या है दोस्तों? अहिंसक प्रतिरोध गांधी जी के अनुसार बढ़िया और उदात्त शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है कि अब एक ग्रामर से क्वेश्चन है। कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे यानी कि जो हर स्वर है, संयुक्त स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका
करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, तिगुना, एक गुना लगेगा तो हर्ष हो जाएगा, 2 गुना लगेगा दीर्घ हो जाएगा, लेकिन जो तिगुना है ना तो इसका क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल ओम है। क्या है दोस्तों, ओम, ओम को लिखते हैं तो यहाँ तिगुना समय लगता है, ओम बोलते हैं ना, यानी कि यह प्लुत स्वर का उदाहरण है तिगुना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि य, र, ल, व कौन व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो य, र, ल, व है ना, ये चार, यह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। कौन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, देखिए उच्चारण से ठीक से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है ग्रामर में। ये जो उच्चारण स्थान है ना, कहाँ से कौन सा स्थान है, वही हर एक बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, तो इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसमें देखिए प, पवर्ग यानी कि प, फ, ब, भ और म, यानी कि जो 5 है ना, तो एक जो प से बोलेगा वो फ से, ब से, भ से, म से, जो प से बोलेगा फ से, ब, भ, म, उसी सारा का एक ही है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह दोस्तों ओट से बोलता है। किससे बोलता है दोस्तों, ओट से बोलता है। जो प रहेगा, चाहे फल रहेगा, चाहे ब रहेगा, चाहे भ रहेगा, चाहे म। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या पूछ लिया है, भ पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो भ का क्या होगा, ओट ही होगा, प का ही है, यही फ का, वही ब का, वही भ, वही म का। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ओट से हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा के कितने रूप होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा के 3 रूप होते हैं। एक क्या है दोस्तों, लिखित होता है। पहला क्या है दोस्तों, लिखित होगा। एक होता है मौखिक, 3 नंबर क्या होगा दोस्तों, मौखिक होगा। और तीसरा क्या होगा दोस्तों, सांकेतिक होता है। क्या होता है दोस्तों, सांकेतिक, जो इशारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति अपने बात को लिखकर प्रकट करेगा उसको बोलेंगे दोस्तों लिखित। जो व्यक्ति अपने बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है उसको बोलते हैं मौखिक, और जो अपने इशारों से दूसरों को समझाता है उसको बोलते हैं सांकेतिक। ठीक है दोस्तों, यही आप लोगों को भाषा के रूप हैं। तो भाषा के दोस्तों 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए नेपाल, नेपाल शब्द कौन सी संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यानी कि नाउन इसमें से चुनना है, तो नाउन को वही बोलता है, एनी नेम कोई भी हो वो नाउन होता है। उसी में से बताना है कि नाउन जो 5 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इसमें से बताना है कि नेपाल, देखिए नेपाल एक नाम है। ठीक है दोस्तों, जो कोई खास व्यक्ति का नाम होता है, खास कंट्री का नाम होता है, खास जानवर का नाम होता है, खास वस्तु का नाम होता है, वही होता है आप लोगों का व्यक्तिवाचक। यहाँ पर बोल रहा है कि नेपाल, नेपाल के यहाँ दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल है नेपाल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं, वही बोल दिए, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, एक द्रव्यवाचक है। ठीक है दोस्तों, एक द्रव्यवाचक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा, 5 प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है। ठीक है दोस्तों, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को संबंध। देखिए यह मेरा कुत्ता है ना, तो यह मेरा किसका है, संबंध का बता रहा है, जो नेपाल से लाया गया है। तो ये मेरा क्या है दोस्तों, यह संबंध, संबंधवाचक का सर्वनाम का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्र शब्द है ना, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण कैसे होगा, यानी ये राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रीय। क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय होगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जो पर्वत है ना, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, पर्वती, पर्वत, पर्वतीय, पर्वतीय। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट देखिए पर्वत शब्द है ना, तो पर्वत का विशेषण क्या होगा दोस्तों, यानी कि पर्वतीय, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या
एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या को बोला जाता है दोस्तों। तो एक ही का इंडिकेट करेगा एक वचन, जो दो का बोलेगा तो द्विवचन बोलेगा, दो के लिए क्या बोलेंगे दोस्तों, दो के लिए द्विवचन, और दो से ज़्यादा मोर देन यानी कि है दोस्तों, यानी कि दो से ज़्यादा के लिए क्या बोलेंगे, दो से ज़्यादा के लिए बोल देंगे बहुवचन। ठीक है दोस्तों, दो रहेगा द्विवचन, एक रहेगा एक वचन, दो से ज़्यादा रहेगा बहुवचन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक व्यक्ति एक पदार्थ के लिए एक वचन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि आंसू शब्द कौन सा लिंग है। ठीक है दोस्तों, आंसू शब्द है ना दोस्तों, आप लोगों को पुलिंग है, कौन दोस्तों, पुलिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि चित्र शब्द, ठीक है दोस्तों, चित्र शब्द कौन सा लिंग है, बताना है। चित्र कौन सा लिंग है दोस्तों, यहाँ पर भी पुलिंग है, चित्र पुलिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों अधिकरण है, यानी कि क्या है दोस्तों, अधिकरण कारक। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अधिकरण कारक। और इसका क्या होगा दोस्तों, अधिकरण कारक, सॉरी अधिकरण में पर होता है। यहाँ पर संबोधन का कर रहा है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह संबोधन कर रहा है, तो संबोधन का क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन कलम से लिखता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से है ना कौन सा कारक का उदाहरण है। कार्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए से दो तरह से आता है, एक अलगाव का होता है, एक नज़दीकी का होता है। जो नज़दीकी का जो देखिए इसमें टच करके ही लिखते हैं। मोहन कलम से लिखता है, यानी कि हाथ उसका लिखना दोनों संपर्क में है। जब पेड़ से पत्ता गिरता है वहाँ पर अपादान होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर से क्या है दोस्तों, करण कारक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 40 नंबर पर, कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है दोस्तों, तो इसको स है, कौन सा, दंती स है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सीखा शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, सीखा शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, चोरी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, चोरी होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही किस कविता की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का प्रेम ऐनी श्री राधिका। ठीक है दोस्तों, प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे। ठीक है दोस्तों, कवि घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुजान के आंगन में। कहाँ पर दोस्तों, सुजान के आंगन में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किससे संबंधित है, तो ग्राम्य, यानी कि ग्रामवासियों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि दैन जड़ित अपलक नत चितवन अंधेरों में चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है। यह दोस्तों भारत माता की कविता से संकलित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों,
परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दो राह समय के साथ समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन सिंहासन खाली करो कि जनता आता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जनतंत्र का जन्म, का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कहानी किस कविता संग्रह से संकलित है? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा नीरा, सदा नीरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि सचिंदानंद हीरानंद वात्सन अगे की कविता इनमें से कौन सी है? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। क्या कौन सी है दोस्तों? हिरोशिमा। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण की। किसका होगा दोस्तों? कुंवर नारायण का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को इसमें से ननम दी जाए, सॉरी वृक्ष हो जाएगा। कौन होगा दोस्तों? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दुष्चक्र में स्रष्टा, यानी कि दुष्चक्र में स्रष्टा में उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बीरेन डंगवाल को। कह रहा है कि बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता रहता है? ठीक है दोस्तों, तो हमारी नींद में जीवन व्यापार चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है, शायद प्रथमाक्षर सृष्टि के विकास कथा के, यह पंक्ति किस कवि की है? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान। क्या होगा दोस्तों? अक्षर ज्ञान। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 58 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। कौन से कितने साल में हुआ था? 55 में हो गया था, यानी कि। अगला क्वेश्चन है कि झारा पाला किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, झारा पाला किसकी रचना है? जीवनानंद दास, जीवनानंद दास का है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेनर मारिए रिल्के का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 में हुआ था। रेन मारिए रिल्के का जन्म 1875 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि जूता शब्द कैसा है? ठीक है दोस्तों, जूता आप लोग को देशा शब्द है। ठीक है दोस्तों, जूता देशा शब्द का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है दोस्तों, बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन में आप लोग को नीर, यानी कि न हसिका र हलंत, यानी कि नीर आप लोग का उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, जो पहले लाकर उस अपने अर्थ को बदल देता है उसी को उपसर्ग, जो बाद में लगेगा उसको प्रत्यय बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को परि, यहाँ पर देखिए एक परि है एक श्रम है। ठीक है दोस्तों, परि है एक श्रम है, तो परि पहले लग गया है तो परि क्या हो जाएगा? उस शब्द हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो परिश्रम में परि हो जाएगा उपसर्ग। 64 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिंचाव शब्द में प्रत्यय, तो यहाँ पर अभी बोले हैं जो पहले लगेगा उपसर्ग बाद में रहेगा प्रत्यय। यहाँ पर खिंचाव में कह रहा है कि प्रत्यय पूछ रहा है, तो खिंचाव का प्रत्यय क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आओ, खिंचाओ, आओ आ रहा है ना, इसमें डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए सजावट, आवट आ रहा है ना लास्ट में, तो लास्ट में जो आएगा यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आवट। कह रहे कि दुख का परिवाची शब्द क्या है? ठीक है दोस्तों, दुख का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? देखिए परिवाची शब्द का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि एक शब्द का बहुत सारा मीनिंग। ठीक है दोस्तों, परिवार यानी कि सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में, और विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि एंटोनिम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वही पूछ रहा है कि
दुख शब्द है ना, तो दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यहाँ पर पीड़ा। ठीक है दोस्तों, पीड़ा यानी कि एगोनी यानी इंग्लिश बोलेंगे, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वैतनिक शब्द का विलोम क्या है। ठीक है दोस्तों, वैतनिक शब्द का विलोम यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा इंग्लिश में। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवैतनिक। ठीक है दोस्तों, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं। देखिए इस शब्द पर जोड़ दीजिएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि पूछा रहता नहीं मार देते हैं, जो सही रहता है वही, यानी कि जो इसमें पूछ रहा है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो शारदा जो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। बिना पानी भी हैं। ठीक है दोस्तों, महाश्वेता और गौरी। ठीक है दोस्तों, तो इसका महाश्वेता भी है, और जो गौरी है ना, तो गौरी इनका नहीं है, गौरी लक्ष्मी का है। ठीक है दोस्तों, इसको सरस्वती का पर्यायवाची शब्द गौरी नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। इसके पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही आप लोग को 30 से 40 दिन बहुत बेनिफिट मिलने वाला क्लास है, क्योंकि सारा टॉपिक पर सारा ऑब्जेक्टिव बहुत मॉडल पेपर के साथ लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह है कि 70 नंबर परिचारक शब्द का स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो परिचारक शब्द का स्पेलिंग परिचारिका क्या होगा दोस्तों, परिचारिका का हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना काम निकालना है। ठीक है दोस्तों, अपना काम निकल गया और बाहर में जाए दुनिया, वही इसका अर्थ होता है। कह रही कि अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरे का अर्थ अपना काम निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है कि दूध का दूध पानी का पानी यानी कि लोकाक्ति का अर्थ यानी कि समझिए एक तरह का मुहावरा है। ठीक है ना, तो दूध का दूध पानी का पानी लोग बोलते हैं ना, यानी कि जैसा करनी वैसी भरनी। ठीक है दोस्तों, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सही न्याय करना। ठीक है दोस्तों, सही न्याय करना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए संधि विच्छेद से यानी कि जो दो शब्दों को तोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तोड़कर या जोड़ता है वही बोलते हैं संधि विच्छेद, यानी कि तोड़ देगा उसी को क्या बोलेंगे संधि विच्छेद, और जो एक बार दिया रहता है उसी को जोड़ता है उसको वही कह रहा है कि सीमांत है। तो सीमांत का करेक्ट आंसर क्या होगा संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा जो अंत। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सीमांत का, सीमा प्लस अंत। अगला कह रहा है कि उल्लास, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा उत प्लस लास होगा। ठीक है दोस्तों, उत प्लस लास, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें बोलना है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, गिरीश जो गिरीश है स्वर संधि का उदाहरण, महेंद्र भी स्वर संधि का उदाहरण, एकाएक एक प्लस एक एकाएक ये भी है, क्योंकि वागपति। ठीक है ना, वागपति यह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 76 नंबर महात्मा शब्द कौन समास है। ठीक है दोस्तों, महात्मा शब्द आप लोगों को कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि गौरी शंकर शब्द कौन समास है। ठीक है दोस्तों, गौरी शंकर शब्द आप लोगों को द्वंद्व समास है। देखिए जो दो जोड़ा में रहता है उसी को बोलेंगे द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, करे कि जिसको लोटा डोरी, ठीक है बोलते हैं ना, लोटा छिपा बोलेंगे, पिता माता पिता बोलेंगे, चाचा चाची बोलेंगे, भाई भाई बहन बोलेंगे। जो द्वंद्व यानी कि डबल रहेगा उसी को बोलेंगे क्या द्वंद्व समास। तो यहाँ पर गौरी और शंकर है, तो गौरी शंकर क्या होगा दोस्तों द्वंद्व समास होगा, क्या राइट आंसर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि सेना नायक शब्द कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, सेना नायक शब्द आप लोग को तत्पुरुष समास है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 79 नंबर जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि जिसके माता पिता न हो यानी कि न माता हो न ही पिता हो, तो इसका उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाथ। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर क्या होगा अनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, स्वर वर्णों की संख्या दोस्तों 11 होती है,
अ से लेकर अ होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी सोने जैसे बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा। ठीक है दोस्तों, कि उसका पात्र का नाम बोलना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगम्मा ने। ठीक है दोस्तों, 10th में आप लोगों का 2 बुक हैं, एक गोधली है, एक वर्णिका है। ठीक है दोस्तों, यह वर्णिका का इसमें से जो 5 चैप्टर है, उसी चैप्टर में से एक क्या है दोस्तों, मंगम्मा का चैप्टर है, वही यह बोली थी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा इसमें से गोधली से पूछता है, और सेकेंड बुक है जो छोटा सा है, यानी कि उसमें 5 से 6 चैप्टर हैं, उसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, यानी कि दोनों बुक पढ़िएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि शहरों में रोज़ आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बारी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बारी कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातकोड़ी होता। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका नाम ही है सातकोड़ी होता। ठीक है दोस्तों, यह लेखक का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजराती में लिखी गई है माँ शीर्षक। ठीक है दोस्तों, माँ। अगला क्वेश्चन है कि मांझी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़ा गाड़ी में। ठीक है दोस्तों, यह बहुत पहले की कहानी है, घोड़ा गाड़ी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटेलिकर। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पपाप्ती किस रोग से पीड़ित है। ठीक है दोस्तों, पपाप्ती किस रोग से पीड़ित है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस से। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि वल्ली अम्पाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 48 नंबर। क्या होगा दोस्तों, 48 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि कैलाश की पत्नी का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि 90 नंबर पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था, यानी कि बाढ़ आएगी। क्या लग रहा था, बाढ़ आ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी का पात्र है। माँ। क्या है दोस्तों, माँ यानी कि मंगू है ना, माँ कहानी के पात्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि वल्ली अम्पाल की बेटी का क्या नाम था दोस्तों, पपाप्ती नाम था। वल्ली अम्पाली की बेटी का क्या नाम था, पपाप्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि 93 नंबर सीता को अपने घर में कैसा महसूस हो रहा था। ठीक है दोस्तों, सीता को अपने घर में कैसे महसूस हो रहा था दोस्तों, घुटन। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा नहीं फील कर रही थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आशीर्वाद इस तरफ से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य, उसमें देखिए वर्ड पूछा था, शब्द पूछा था, इसमें से एक सेंटेंस पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, शुद्ध वाक्य चुनना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपके दर्शन कब होंगे। ठीक है दोस्तों, आपके दर्शन कब होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि तूने गाया होगा, यह कौन काल होगा। देखिए होगा, होगा का मतलब भविष्य काल, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 नंबर वह कल घर आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जाएगा, गा गी गे लास्ट में गर आएगा, यानी कि भविष्य काल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या होगा, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि बरगद और पीपल की घनी छाँव में हमें बहुत सीख मिला। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य में पदबंध है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेषण पदबंध। ठीक है दोस्तों, विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 99 नंबर, राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसमें संयुक्त किया गया है वाक्य राम आया और सो गया। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 100 नंबर, जिन क्रियाओं से इस बात का क्रोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे की कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, इसे कौन सी क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह रहा आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर आप लोगों को फर्स्ट टाइम इसी तरह से सारा सब्जेक्ट का कराऊंगा, 10th हो या 12th हो। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप लोग को आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप लोगों को क्या नीड है, क्या आप लोग को अपलोड किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद दोस्तों।